हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम टू केवी ड्रीमर्स एकेडमी। आई होप आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी एंड यू आर प्रिपेयरिंग वेरी वेल फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स। सो एडीआर के लिए ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है बिकॉज एग्जाम से पहले हम लोग वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिपीट क्वेश्चंस कर रहे हैं जो कि आपके प्रीवियस असम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जा चुका है और आपका एग्जाम में आने के लिए बहुत ज़्यादा चांसेस है इन क्वेश्चंस का। तो इन क्वेश्चंस को जरूर देख के जाइए आप। और साथ ही साथ आपको बता दूं कि ये आपका एग्जाम बिफोर एग्जाम सीरीज का क्वेश्चन है। मतलब आपको एग्जाम से पहले इन क्वेश्चंस को देखने से एक बेनिफिट ये होगा कि आपको इनमें से डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल सकता है। और मेरे जितने भी प्लेलिस्ट है जिसमें मैंने आपको कंप्लीट जीके जीएस और सोशल स्टडी का सारा वीडियो करवाया है, उसको मैंने आई बटन में आपको लिंक दे दिया है। अगर अभी तक आपने मेरे वीडियोस को एक्सेस नहीं किया तो जाके आप एक्सेस कर सकते हैं, क्योंकि एग्जाम में बहुत ही कम टाइम है। लास्ट मिनट में आप जाके सारी वीडियोस को एक्सेस कर लीजिए और आपको यहाँ से बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा। और आपको एक और इन्फॉर्मेशन दे दूं कि प्रीवियसली मैंने ये एडीआर एग्जाम क्लियर किया है, तो मेरा जितना आइडिया है मैं आपको अपनी तरफ से क्वेश्चंस देने की कोशिश करता हूँ। और श्योर शॉट आपको कह सकता हूँ कि यहाँ से कुछ ना कुछ क्वेश्चंस आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। व्हेन वाज कुशल कुंवर हैंग्ड, सबसे पहला क्वेश्चन है आपका 1943 विल बी योर करेक्ट आंसर। हम लोग डायरेक्ट आंसर्स देखेंगे विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, बिकॉज कम समय में हमें वीडियो को कंप्लीट भी करना है और आप रिवाइज भी अच्छे से कर सकें। ये मोटिव होना चाहिए एग्जाम से पहले का इन वीडियोस का। आपका हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ ऑल असम राइट सभा। तो राइट सभा का आपके प्रेसिडेंट कौन थे? विष्णुराम मेधी, मनीराम देवान, कुलधर सलिया या फिर नवीन चंद्र बोरदोले। द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 4, नवीन चंद्र बोरदोले। आपका द फर्स्ट सेशन ऑफ असम सभा वाज हेल्ड एट, असम सभा का सबसे पहला सेशन कहाँ पे हुआ था? तो ये आपका शिवसागर, जोरहाट, गोलाघाट या फिर ग्वालपारा। द करेक्ट आंसर विल बी शिवसागर, ऑप्शन नंबर ए विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है आपका विच हिल स्टेशन इज कॉल्ड द क्वीन ऑफ सतपुरा। क्वीन ऑफ सतपुरा किसे कहा जाता है? तो क्वीन ऑफ सतपुरा आपका पंचमढ़ी को कहा जाता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने मिक्स क्वेश्चंस आपके लिए रखा है, जो कि आपका जीके प्लस आपका जीएस और आपका जो इस बार का 30 मार्क्स का सोशल स्टडी कंटेंट करता है। तो सोशल स्टडी के भी पूरे क्वेश्चंस आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो लास्ट तक वीडियो को देखिए और इन सारे क्वेश्चंस को आपको अगर याद नहीं भी रहता है तो नोट्स बना लीजिए, आपको एग्जाम में बहुत हेल्प मिलने वाला है इससे। उसके बाद मेरा एक प्लेलिस्ट है जिसके बारे में मैं आपको एग्जाम से पहले इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इस प्लेलिस्ट का ही नाम है द 5 मिनट शॉर्ट्स। और यहाँ पे 5 मिनट्स में मैंने सारे वीडियोस कवर किए हैं जो भी टॉपिक आपका प्रीवियस एडीआर एग्जाम में पूछा गया है। यहाँ पे आपको 17 to 18 प्लेलिस्ट में आपको वीडियोस देखने को मिलेगा, जो कि सारा वीडियो 5 मिनट्स में खत्म किया गया है। और उन टॉपिक्स पे क्वेश्चंस मैंने कराया है जो बार बार आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे कि नेशनल पार्क्स हो गया, करेंट आपका कैपिटल करेंसी हो गया, या विटामिन से क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट डांस रिलेटेड क्वेश्चंस, बुक्स एंड ऑथर, सारा यहाँ पे कंप्लीट किया है। तो स्टैटिक जीके का वन शॉट आपके लिए वीडियो होने वाला है, जाके इन्हें खत्म कर दीजिए। आपका स्टैटिक जीके का कोई पार्ट यहाँ से नहीं, मतलब इससे बाहर आपको नहीं देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है आपका व्हाट इज द कैपिटल ऑफ लक्षद्वीप। लक्षद्वीप का कैपिटल कौन सा है? अमरावती, कावरती, दमन या फिर पन्ना जी। द करेक्ट आंसर विल बी कावरती। और आपसे बहुत बार पन्ना जी का पूछता है, तो पन्ना जी किसका कैपिटल है? आपका गोवा का। ये भी आपको पता होना चाहिए, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये एग्जाम के लिए। आपका इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश डायमंड माइन इज फाउंड। डायमंड माइन आपका पन्ना में फाउंड होता है, ऑप्शन नंबर सी विल बी योर करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आपका द इंडियन फेडरेशन इज बेस्ड ऑन द पैटर्न ऑफ, इंडियन फेडरेशन किस पैटर्न पे बेस्ड है? तो ये आपका कनाडा करेक्ट आंसर बनता है इसका, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशन चार्टर। यूनाइटेड नेशन चार्टर का हेडक्वार्टर इनमें से कहाँ पे है? तो आपका न्यूयॉर्क में देखने को मिलता है यूनाइटेड नेशन चार्टर का हेडक्वार्टर। आपको व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्लियामेंट असेंबली ऑफ ईरान। ईरान का पार्लियामेंट असेंबली का नाम क्या है? तो हम लोग सारा क्या देख लेते हैं, क्योंकि आपसे असेंबली पूछा ही जाता है एग्जाम में। तो सबसे पहले ये ड्यूमा अगर पूछे तो रशिया का होता है, मजलिस इसका करेक्ट आंसर होगा। फोल्केटिंग अगर आपसे पूछा जाए तो ये आपका डेनमार्क का होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये नाम थोड़ा अलग है, तो आपसे एग्जाम में बहुत बार ये पूछ लिया जाता है। और नेक्स्ट सेजम है, ये आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि किसका है। होमवर्क है आपके लिए ये पहला क्वेश्चन आज का जो मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग पोर्ट इज नोन एज द नवसेवा। नवसेवा कौन सा पोर्ट को नवसेवा कहा जाता है? तो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट को ही नवसेवा कहा जाता है। और ये कहाँ पे लोकेटेड है? तो इट इज इन महाराष्ट्र। महाराष्ट्र मुंबई में है ये, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। ये आपका मुर्मुगांव पोर्ट भी आपसे पूछा जाता है, कहाँ पे है? तो ये गोवा में है। कोचिन पोर्ट आपको पता ही होगा, अगर नहीं पता है तो कोचिन पोर्ट आप मुझे बताएंगे होमवर्क में कि ये कहाँ पे है। तो ये भी आपसे बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि कोचिन पोर्ट कहाँ पे है। ठीक है, तो पोर्ट से रिलेटेड एक क्वेश्चन आता है, तो मैं आपको पोर्ट से रिलेटेड एक क्वेश्चन लेके आऊँ जो कि बहुत ज़्यादा चांसेस है इस क्वेश्चन का बनने का।
आपका वेयर इज द पैम्पस ग्रासलैंड इज फाउंड, ग्रासलैंड से भी क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड या फिर हंगरी। द करेक्ट आंसर विल बी अर्जेंटीना, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन में या तो अर्जेंटीना हो या फिर उरुग्वे हो, कोई भी अगर दोनों में से आपको दिखे तो इसके लिए करेक्ट आंसर बनता है अगर आपसे पैम्पस ग्रासलैंड के बारे में पूछा है। साथ ही साथ आपको सवाना भी पूछा जाता है। आपको कमेंट बॉक्स में मुझे बताना है कि ये जो सवाना है, सवाना ग्रासलैंड है, इसका आपका लोकेशन क्या है, मतलब ये कहाँ पे आपका पाया जाता है। तो इसका आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट सैटेलाइट लॉन्च फ्रॉम इंडिया, इंडिया से कौन सा सैटेलाइट लॉन्च हुआ है। तो आर्यभट्ट आपका फर्स्ट सैटेलाइट है, लेकिन इसे लॉन्च हमने कहाँ से किया था। फर्स्ट सैटेलाइट तो लॉन्च हुआ था आपका आर्टिफिशियल सैटेलाइट आर्यभट्टा, लेकिन इसे लॉन्च हमने किया था रसिया से। लेकिन आपको यहाँ पे बोला है कि इंडिजीनियस सैटेलाइट कौन सा है जो कि इंडिया से लॉन्च हुआ था। अगर आपको ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए कि इंडिया से कौन लॉन्च हुआ था, तो रोहिणी इसका करेक्ट आंसर होगा, जो कि श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से लॉन्च हमने किया था। On which of the hill the उमानंद टेम्पल इज लोकेटेड, तो बासमचाला में आपका उमानंद टेम्पल है, ये आपको ध्यान में रखना है। हाइग्रीवा टेम्पल आपका मणिकूट हिल में है और कामाख्या टेम्पल आपका नीलाचल में है, तो इसे भी आपको नोट करते चलना है। फ्रॉम हु वाज द जनरल एट द टाइम ऑफ यांडाबू ट्रीटी फ्रॉम ब्रिटिश साइड, तो यांडाबू ट्रीटी किसके बीच में हुआ था, तो आपको पता ही होगा कि ये आपका बर्मिस के बीच में हुआ था, और ईस्ट इंडिया कंपनी जो कि आपकी ब्रिटिश का था। यहाँ शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, ईस्ट इंडिया कंपनी जो कि ब्रिटिश का था, और यहाँ पे आपका बर्मा के बीच में हुआ था, मतलब बर्मिस लोगों के बीच में हुआ था। तो ये हुआ कब था आपको ये भी पूछता है, तो 1826 में ये हुआ था आपका। और साथ ही साथ इस समय जनरल कौन थे, तो जनरल कैंपबेल, ये आपके ब्रिटिश साइड से थे। नेक्स्ट, विथ विच ट्राइब हाइड एंड गीट इज एसोसिएटेड, तो सोनाल कचहरी इसका करेक्ट आंसर होगा। सोनवाल कचहरी रिलेटेड है आपके हाइड एंड गीट से। नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल प्रोवाइड द पावर ऑफ द रीड टू द सिटीजन ऑफ इंडिया, रीड का पावर आपका आर्टिकल 32 देता है, इसे हम हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। हमारा कितना सारा रीड है, तो 5 रीड्स है। आपका हेवियस कॉर्पस हो गया, उसके बाद सेंचुरिया हो गया, प्रोहिबिशन हो गया, मैंडमस हो गया और क्यू वारेंटो। 5 रीड्स होता है, आपको सारे के बारे में पता होना चाहिए। और साथ ही साथ कौन क्या मीनिंग देता है वो भी आपका होमवर्क है, आपको मुझे बताना है, क्योंकि आप जब ये पढ़ेंगे तो यहाँ से आपको एक क्वेश्चन देखने को एग्जाम में मिल सकता है रीड से रिलेटेड। तो आपका पीर पंजाल रेंज कहाँ पे लोकेटेड है, कौन से रीजन में, तो पीर पंजाल रेंज अगर आपसे पूछे तो जम्मू एंड कश्मीर में लोकेटेड है ये। आपका पवित्रा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अगर आपसे पूछे तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपका बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, मोरीगांव में लोकेटेड है ये। और अगर मोरियानी आपसे पूछे तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि आपका गिबन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ठीक है, जहाँ पे होलोंगपुर गिवन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी इसका नाम आपको दिया जाता है। तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। नौगांव में अगर आपसे पूछे तो एक इंपॉर्टेंट है आपका लकुआ, बहुत बार आपसे पूछा जाता है कि लकुआ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे है, तो लकुआ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपका कहाँ पे है, नौगांव में। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, ये भी आपके लिए वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने वाला है एग्जाम में। आपका हाउ मेनी रिफाइनरीज आर देयर इन असम, तो 4 रिफाइनरीज होता है। नुमुलीगढ़, नुमुलीगढ़ एक हो गया, नुनमाटी एक हो गया, और उसके बाद आपका बोगाईगांव और डिगबोई। नेक्स्ट आपका विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन फॉर्म द एलोय ब्रास, ब्रास का एलोय कौन बनाता है, तो जिंक और कॉपर मिलकर आपका ब्रास बनाता है। और अगर आपसे ब्रोंज पूछे तो ब्रोंज का होता है कॉपर और टिन, ये दोनों मिलकर आपका ब्रोंज बनाता है। तो ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है आपका एग्जाम परस्पेक्टिव से, आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। नेक्स्ट आपको एक और इन्फॉर्मेशन दे दूं कि आई बटन में मैंने सारा लिंक आपके लिए प्लेस कर दिया है। तो मैंने आपको 5 मिनट शॉर्ट्स के बारे में बताया, उसी तरह जैसे मैं यहाँ पे अभी आपको ये क्वेश्चंस करा रहा हूँ तो आपको पता ही चल रहा होगा कि कितना इंपॉर्टेंट जीके जीएस का क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेके आया हूँ। इसी तरह मैंने जीके जीएस का 10 पार्ट्स कराया है, फास्ट फॉरवर्ड में आप जाके 2x करके सारा वीडियोस देख सकते हैं जीके जीएस और एसएसटी का। मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि यहाँ से आपको मैक्सिमम क्वेश्चंस एग्जाम में देखने को मिलेगा, क्योंकि ये एग्जाम प्रीवियसली क्लियर करने के बाद मेरा जितना आइडिया है मैं वहाँ से क्वेश्चंस आपको करा रहा हूँ। मिक्स जीके जीएस का भी सीरीज का आई बटन में लिंक है। साथ ही साथ अगर आपको इंग्लिश में भी प्रॉब्लम है तो इंग्लिश का सारा इंपॉर्टेंट जो सिनोनिम एंटोनिम्स वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आ सकता है, मैंने सारा यहाँ पे प्लेस कर दिया है। मैथ रीजनिंग में किसी को प्रॉब्लम है तो मैथ रीजनिंग का भी आपको यहाँ पे वीडियोस देखने को मिलेगा। तो जाके सारा वीडियो एक्सेस कीजिए, आपके लिए सब कुछ बनाया हुआ है। और 15 से पहले जिनका एग्जाम है उन्हें दो काम करना है कि मिक्स जीके जीएस सीरीज और साथ ही साथ 5 मिनट शॉर्ट्स देख लेना है। बाकी जिनका एग्जाम आपका 29 को है वो मैथ रीजनिंग को भी परस्यू कर सकते हैं यहाँ से। नेक्स्ट है आपका विच पाला किंग बिल्ड द श्री दुर्जिया एज द कैपिटल ऑन द बैंक ऑफ द रिवर ब्रह्मपुत्र, सो इसका करेक्ट आंसर बनता है रत्नपाला। और अगर आपको पाला डायनेस्टी का फाउंडर के बारे में पूछे तो ये आपके गोपाला इनके फाउंडर है।
और बहुत बार ये जो दो नाम है नीतपाल और बीरपाल, ये दे के आपको कंफ्यूज करता है ये, लेकिन ये दोनों आपके चूतिया डायनेस्टी से है, ये दोनों आपके पाला डायनेस्टी पे नहीं आते। नेक्स्ट है ऑन विच ऑफ द रिवर द थेरी पावर प्लांट इज लोकेटेड। थेरी पावर प्लांट जो है वो भागीरथी रिवर पे लोकेटेड है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर बनेगा। आपका नेम द फर्स्ट इंग्लिश डेली, डेली ऑफ असम। द असम ट्रिब्यून जो न्यूज़पेपर है वही आपका फर्स्ट डेली ऑफ असम है, इंग्लिश डेली असम का है। कुकिंग गैस एलपीजी जो है वो किसका मिक्सचर है, तो इनमें से प्रोपेन और ब्यूटेन का मिक्सचर है। तो आई थिंक ये आज का लास्ट क्वेश्चन है मेरी तरफ से। थैंक यू गाइज फॉर योर लव एंड सपोर्ट, और आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा अगर आपको और भी क्वेश्चंस मुझसे चाहिए इसी तरीके का, आप चाहते हैं कि एग्जाम तक वीडियो आते रहे 29 के एग्जाम के पहले पहले तक इसी तरीके का आपको सीरीज में देते रहूँगा। और ये आज का पार्ट नंबर 6 है, इससे पहले मैंने 5 पार्ट्स दिए हैं ऑफ एग्जाम बिफोर एग्जाम सीरीज, जो कि अभी एग्जाम से पहले मैं आपको करा रहा हूँ। ये 5 पार्ट्स अगर अभी आपने एक्सेस नहीं किया तो प्लीज़ एक्सेस कर लीजिए, यहाँ से भी मैक्सिमम क्वेश्चंस आने का बहुत ज़्यादा चांसेस है एग्जाम में। नेक्स्ट आपका एक दो क्वेश्चन और बचा है, हम लोग देख लेते हैं। द पाव मक्का ऑफ हाजो इज एसोसिएटेड विद, पूछा है आपसे, तो गेसुद्दीन औलिया इसका करेक्ट आंसर बनेगा। और लास्ट